कि जो लोग अपने जितने भी लोग होते हैं उनके अगर मर चुके हैं, उनके पिता लोग, उनके शादी लोग, जितने पूजनीय पूर्वज हैं, अगर उनकी अगर वह पिंडदान नहीं देता हर वर्ष, उनका तर्पण नहीं करवाता है, ठीक है, पितरों को शांति के लिए हवन ववन नहीं करवाता है, तो उसको इन नरकों में जाकर सबसे ज्यादा पाप भोगना पड़ता है। क्योंकि उनमें ये बताया नहीं गया इसमें कि जो पुरुष ऐसा होता है जो नहीं देता है, तो बेचारे उनके जो माता पिता हैं वो वहाँ पर अगर मान लो हम क्यों करवाते हैं, हमें पता थोड़ी है, मान लो हमारे जो घर वाले हैं वो स्वर्ग में गए, ठीक है, तो स्वर्ग में गए तो उन्हें वहाँ पर किसी चीज की दिक्कत नहीं है, खाने पीने किसी चीज की वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। पर हमें क्या पता कि स्वर्ग में गए, नरक में गए, कहाँ गए, ये तो हमें नहीं पता होता। परंतु उसकी कामना के लिए, उनकी शुद्धि के लिए हमें एक हर साल पिंडदान जरूर कराना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो नरक में गए भी हैं तो वहाँ पर उन्हें खाने को तो कुछ नहीं मिलता, परंतु हम लोग जो कौआ को, श्वान को और गाय को जो रोटी वोटी जो जितने प्रसाद देते हैं पिंडदान के बाद जो बचाई जाती है पूरियों में खीर, तो वो जब वो लोग खाते हैं और ब्राह्मणों को जब भोजन करवाया जाता है तो उन सबके मुख से जो वो लोग खाते हैं वही आपके पितरों को जाता है और उसी से वे अपना पेट भरते हैं, जिससे कि उन्हें आगे कुछ खाने को तो वहाँ मिलता नहीं है, परंतु हम लोग जो पिंडदान देते हैं उसी से उनका पूरा जो पेट होता है वह भरता है, वरना ऐसे उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। अब अपने पितरों को शांति के लिए इसलिए तो कहते हैं कि पितरों को शांति मिले। एक तो शांति इस बात की कि हमें उन्हें भूख लगती होती है वहाँ पर और उनको कुछ खाने के लिए दिया है तो उनकी पीड़ा होती है। अगर आप पितरों को जैसे जल अर्पण करते हैं ना, तर्पण में जब जल अर्पण करते हैं तो उससे क्या होता है, जो उनके कोड़े मान लो पड़े हुए हैं, ठीक है, कोड़े तो जरूर पड़ने होते हैं, कोड़े पड़े, उनकी खाद उछली, तो जो जल हम देते हैं उस जल से उनकी जो खाद होती है उसको थोड़ा नरम नरम जब जल पड़ता है तो उससे अच्छा लगता है, इससे ज्यादा दुख यातना नहीं होगी। तो इसी कारण से बताए गए हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि ये तो अपनी अलग की बात है, परंतु जो पुरुष पर स्त्री को देखता है, ठीक है, दूसरी की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, ठीक, और जो क्या नाम है, और जैसे कोई नारी हुई, नारी के साथ आप जबरदस्ती करके तुरंत उसे अपहरण कर ले रहे हैं, किसी दूसरी की नारी को अपहरण कर लिया, ठीक है, तो इसको ऐसा पाप मिलता है, ऐसे पुरुषों को, ऐसे लोगों को ऐसा पाप मिलता है जो कि 1000 वर्षों से भी ज्यादा उन्हें नरक में ही भोगने पड़ते हैं। हम लोगों को 1 वर्ष इतना महंगा पड़ता है और उन लोगों को, हम लोग यहाँ पर रहते हैं कभी सुख मिलता है, कभी 1 वर्ष में 365 दिन कमाने हैं और उसमें कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। परंतु उन लोगों को क्या होगा जो 1000 वर्ष तक आराम वहीं पर रहते हैं, ठीक है, 1000 वर्ष तक नरकों में रहते हैं हमारे पितृगण, खाने को मिलते हैं हर टाइम 24 घंटे में डंडे और जितनी मार होती है सहनी पड़ती है, तो उससे भी कितना दुख होता होगा, और वो भी 1000 वर्ष तक वो ऐसे सहते रहते हैं। तो इसलिए हमें दुख करना चाहिए। भगवान ने बताया है, मान लो अगर अपनी माता पिता से प्यार नहीं करता, उन्होंने सोचा मर गया सही है कोई बात, ये कुछ सोचता है और तभी पिंडदान नहीं करता, तो ये बात नहीं है कि अपने माता पिता को भूखा रखना चाहता है, ये बात नहीं है। परंतु भगवान ने स्वयं कहा है, भले तुम अपने माता पिता से नफरत करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, परंतु तुम्हें पिंडदान देना आवश्यक है। अगर तुम पिंडदान नहीं दोगे तो तुम्हें भी सबसे ज्यादा पाप भोगना पड़ेगा। तो तुम्हारे पुत्र आदि जो है वो भी अगर तुम पिंडदान नहीं देंगे तो तुम वहाँ पे भूखे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान आपसे जरूर कहते हैं कि आप हर साल पिंडदान जरूर करना चाहिए, वरना आपको पाप में जाना पड़ता है। और बताया गया है कि इसके सिवा जितने भी जो लोग हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं बिना किसी कारण के, नशा उशा करके आते हैं बिना किसी कारण से अगर मारते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी पत्नी तो आपसे कुछ नहीं कहेगी, बेचारी को कहेगी क्या, अगर अपना घर बार छोड़कर जब आई गई है, अब कोई होती है ना शहर की होती है, वह इतनी सहती नहीं है, तुरंत चली आती है और शिकायत करेगी पुलिस के, और जो बेचारी गाँव की जो होती है वह क्या करें, वह तो बेचारी डरते रहती है, उनके घर वाले भी डरते रहते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा पता है, उनके बुद्धि उतनी कुछ नहीं होती कि हम पुलिस के पास जाना है, ये सब करना है, क्या क्या करना है, तो उनका इतना कुछ नहीं होता, तो बेचारी बोल लो क्या करें। तो अब उनकी जो पति होते हैं जो शराब उराब पी के या फिर मारने लगे बिना किसी कारण के, तो उन्हें ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं कि वहाँ पर उन्हें अपना जो जमदूत होते हैं उन्हें अपना मुख त्याग करते हैं, उनके मुख के अंदर
मतलब पेशाब वेशाब सब करते हैं, जिससे कि उन्हें पिलाकर उसके बाद उनके मतलब मारा जाता है, इतना बुरा मारा जाता है, जमीन पर लेटाल के ऐसा कुंड में फेंक दिया था जिसमें पूरा पेशाब से भरा हुआ है कुंड, उसमें विष्ठा भी पड़ी हुई है, सब उसमें पड़ा हुआ है, उसी फेंक कर उसमें बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि पूरी खाल उछल जाती है, इतना मारते हैं। तो कहते हैं कि जो इंसान किसी पराई स्त्री के साथ सोचता है कि मेरी ये पत्नी हो जाए, मेरी ये पत्नी हो जाए, अगर ऐसी सोच भावना भी रखता है तो ऐसी सोच भावना रखने वाले को हमेशा बुरा ही मिलता है और पाप में जाकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख यातनाएं भोगनी पड़ती है, कम से कम 1000 वर्ष से भी ज्यादा उसे दुख यातनाएं भोगनी पड़ती है। और कहते हैं कि उन्हें आग में तपाया जाता है, ठीक है, खूब सारी आग लगा दी, उसके बीच में उन्हें तपाया जाता है, फिर तपाने के बाद उनके अंदर कोड़े बसाए जाते हैं, क्योंकि यमदूतों को तो कुछ नहीं होता, यमदूत आराम से आग में खड़े भी ना तब भी ना कुछ नहीं होगा, परंतु उस मनुष्य को सब कुछ होता है, उसे जैसी आग में खड़ा करके उसके अंदर पीठ पे कोड़े बढ़ाए जाते हैं, उसके डंडे मारे जाते हैं, तब उसे दुख होता है, उससे उसे पता चलता है कि हमें कितना दुख हो रहा है, आगे से ऐसा ना करें। तो ऐसा करने पर जो यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सांवल और चितकबरे 2 कुत्ते होते हैं, और उन कुत्तों को अगर मान लो आपने वहां पर यहाँ पर प्राणियों को आपने मारा, ठीक है, कहते हैं कि अगर आपने किसी प्राणी को मारा भी है, जैसे कुछ लोग होते हैं किसी गाय को नहीं मार रही होती तो अपनी गाय को मारते हैं, यदि गाय को अन्य देवताओं से भी ऊपर का भाग दिया गया, भगवान ने देवताओं से भी ऊपर का भाग गाय को दिया हुआ है। अगर कोई अपनी गाय को बिना मतलब की मारता, मान लो अगर कुछ शैतानी कर रही है, कोई वो तुम्हारा खाना नहीं खाना चाह रही है, उसे भूख नहीं है, जब भी तुम व्यवस्थित ख्याल से डंडा मार मार खिला रहे हो, तो उससे तुम्हें ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जो कि उनके क्या नाम है होते खूब बड़े बड़े, इतने बड़े कुत्ते होते हैं, इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, तुम्हारा मांस होता है, उसको काट काट कर खाते, तुम्हारे हड्डी उड्डी सब चबा जाते हैं उनके सामने ही, पूरी तुम्हारी आंखें निकाली, तुम्हारे मुंह पे अपने दांत चलाते जाएंगे और तुम्हें पूरा तुम्हारा मांस तुम्हारे सामने झूला ही नोचते रहेंगे और तुम्हें पूरा खा लेंगे। खाने के बाद जो होता है भगवान जो है तुम्हें फिर से जिंदा करके तुम्हारा जितना भी आगे का सब कर्म होता है तुम्हें फिर से जिंदा करके आगे तुम्हें जितने पाप मिलेंगे सब पाप तुम्हें देते रहते हैं बारम्बार। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि ऐसे एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें, फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा के लिए इंद्र के लिए बलि दी, यानी जिसे स्वर्ग में जाने की इच्छा प्राप्त हो रही है कि हमें स्वर्ग में जाना, हमें नरक में नहीं जाना है, तो वह क्या करे, हमेशा भगवान की पूजा करे, और जो मान लो खूब उसने पूरे पाप किए, पाप बहुत कर लिए, परंतु अब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने के बाद अगर उसे कुछ ऐसा करना है कि हमारे सारे पाप कट जाए, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि एक चौकोर मंडप बनवाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें, और फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दी जाए, और दक्षिण दिशा के यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अधर्मा को अन्न का भाग अर्पित करें। अब बलि को ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी जानवर की दें, बलि उसका मतलब नहीं होता, अगर आप कोई ऐसा वो करना चाहें तो आपको दुख पहुंचना होगा, अगर आप एक बार अपने पाप खत्म करने चाह रहे हैं तो आप ऐसा करिए, वो बलि ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पशु के दे दो, अपनी कोई उंगली में थोड़ा सा कट मारो, अपनी उंगली किसी का भी, तो थोड़ा खून जो निकलेगा उसे आपको देना होगा, थोड़ा सा 1-2 खून जितने आप दे, तो उससे जो होगा वह आपकी बलि समझी जाती है। जो इंद्र आदि जितने भी अनियमाएं होती हैं उनको दिया जाती, ताकि आपके जो पाप होते हैं वह तुरंत ही उसी अग्नि के अंदर बस हो जाते हैं, जो आपके शरीर से जो ये खून निकला होता है, इसके अंदर आपके सारे शरीर के पाप होते हैं वो निकलकर सीधा उसमें चले जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जिससे आपके जितने पाप होते हैं सब भस्म हो जाते हैं, तो आपको स्वर्ग में जाने की मौका मिल जाता है। परंतु आपने उसके बाद जब पाप करा तो उसकी बात तो कुछ नहीं, फिर आपको करना पड़ेगा, और इसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो नरक में जाने से बढ़िया, अगर आप अभी से इतना खून बहाने से बढ़िया है, अगर अभी से अगर अच्छे काम करें तो कोई भगा भी नहीं है। अच्छा एक बात आप खुद देखिए, अगर कभी भी अगर कोई गरीब इंसान है, ठीक है, भिखारी इंसान है, अगर आप उसके पास जा रहे हैं, कुछ आपने उसे दान दे दिया, तो उसके मुंह पे मतलब खुशी आती है, उससे आपको तो कितनी खुशी होगी कि हमने ऐसे दान दिया तो आज इसका पेट भर रहा है, तो उसकी खुशी से हमें भी खुशी मिलती है। इसलिए कभी भी किसी को अगर आपके पास धन ज़्यादा है, अधिक है, तो आप हमेशा सबको दान देते रहिए, ताकि जो उनसे खुशी मिले और जो आपको पुण्य मिलेगा, जो खुशी और पुण्य दोनों आपको हमेशा मिलेगा।
और ऊपर से जितनी उनकी जो आशीर्वाद वो लोग देंगे वो अलग मिलेगा आपको। तो और कहते हैं कि जो देवता होते हैं, पितर लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, भूत प्रेत, गुड़ियत, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, सुधाकार, वशटकार तथा अंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन बताए गए हैं। यानी एक ऐसी जो गाय होती है धर्म की, जिसके 4 स्तन होते हैं, 4 दुग्ध स्नान होते हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता लोग करते हैं, सुधा का पितर लोग करते हैं, और वशटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा अंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य का पान करते हैं। यानी बताते हैं कि अगर आपने गाय आपने जहाँ लेते हैं तर्पण करवाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कौवा और चींटियों और जो श्वान होता है, कुत्ता और गाय के लिए आगे के लिए कुछ पूड़ी अलग से बचाई जाती है, ठीक है, उनके लिए खिलाने के लिए। दूध, अगर आपने गाय को जो पूड़ी खिला रहे हो उससे जो दूध जाएगा, एक से दूध पीते हैं 4 चम्मच गाय के, एक धन जो होता है उससे देवता लोग पीते हैं दूध, ठीक है, और जो दूसरा धन होता है उससे आपके पितर लोगों को मिलता है दूध, और तीसरा जो होता है उससे आपके जो राक्षस गण है वह पीते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के पुत्र वह भी और वह भी है, दोनों ही उनके पुत्र हैं, चाहे वह राक्षस हो चाहे कोई भी हो, तो उन्हें भी हिस्सा मिलना ही चाहिए। और जो चौथा होता है भगवान स्वयं पीते हैं, ताकि जो आपको अपने पास जल्द बुला सके कि आपकी कितनी श्रद्धा आई है। जितना ज्यादा मीठा दूध उन लोगों को लगेगा तो उससे ये पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। जितना ज्यादा मीठा दूध होगा उतना ही आपकी श्रद्धा का उन्हें पता चल जाएगा। तथा जो मानव होते हैं श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक प्रकार पर समय से पालन करें, वही अग्निहोत्र हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए इसका त्याग कर देता है वह अंधकार नरक में डूब जाता है। अतिथि की प्रतीक्षा जब करते हैं, जब आपके घर पर अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो कभी भी आपको अपने मेहमान को ये भगाना नहीं चाहिए, भले आपकी उनसे लड़ाई कर रही है, परंतु आपको अपने अतिथियों को, अपने मेहमानों को भगाना नहीं चाहिए। ये भगवान ने कहा है जो अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को अगर घर से भगा देता है तो तुरंत उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। यानी अगर आपने भोजन नहीं किया तो ये नहीं कि आप, कुछ लोग आज होते हैं ना कि अपने साथ अगर मेहमान बैठे हुए, मेहमान आ गए घर पे, अभी आपके भोजन बंद हो चुका पर आपने अभी खाया नहीं है, तो पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद मेहमान को बुलाइए, नहीं कि आप भी उनके साथ ही खाने लग गए, ये नहीं। जैसे पत्नी होती है वो कहती है कि आप भी अपने मेहमान के साथ खाई लीजिए और क्या, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मेहमान खा ले उसके बाद ही घर वालों को खाना चाहिए। फिर उसके बाद जब मेहमान खा ले उन्हें विश्राम के लिए आसन दे दीजिए, फिर उसके बाद आप खाना शुरू करिए। और जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य ले चला जाता है। यानी ये समझ लीजिए अगर किसी ने आपको घर से भगा दिया, ठीक है, आपने मेहमान को घर से भगा दिया, तो ये समझिए उसका जो पाप होगा वो आपके लग जाएगा, परंतु आपका जो पुण्य होगा वो उसके पास चला जाएगा। इसलिए कभी अतिथि को, मेहमान को घर से निराश होकर ना लौटना है। बोलिए हर 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 महादेव।